सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच पोस्टरों का जंग जारी हो गया है। कभी कांग्रेस प्रधानमंत्री को द बिगेस्ट लायर यानी सबसे बड़े झूठे के रूप में दर्शाती है, तो कभी बीजेपी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को विदेशी सत्ता के हाथ की कठपुतली बताती है। और इस तरह से दोनों पार्टियों में जंग पिछले कई दिनों से जारी है। हम एक एक करके कुछ पोस्टर आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो खबरीलाल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब और फेसबुक पे फॉलो करें। बीजेपी ने राहुल गांधी को नए युग का रावण बताया तो भड़क गई कांग्रेस पार्टी और लगाया भारतीय जनता पार्टी पे गंभीर आरोप। गुरदीप सिंह सप्पल ने बीजेपी के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए करारा जवाब दिया है। जी हां, कहा है कि एक बार आपके पूर्वजों ने ऐसी ही हरकत की थी और एक कार्टून छापा था जिसमें महात्मा गांधी के अलावा सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू को रावण के रूप में दर्शाया गया था, जबकि विनायक दामोदर सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को राम और लक्ष्मण के रूप में दर्शाया गया था। बीजेपी ने गुरुवार को राहुल गांधी को दशनन के रूप में दर्शाते हुए एक पोस्टर साझा किया था और जिसमें राहुल गांधी को नए युग का रावण करार दिया गया था, जिस पर कांग्रेस पार्टी पलटवार करते हुए कहती है कि उसके पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ हिंसा भड़काने का प्रयास लगातार भाजपा सरकार कर रही है, लेकिन पार्टी इससे डरने वाली बिल्कुल भी नहीं है। जी हां, ऐसा कांग्रेस पार्टी ने कहा है और भाजपा को करारा जवाब दिया है। बीजेपी ने ट्विटर पर कांग्रेस नेता की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, नए युग का रावण यहां है, वो बुरा है, धर्म विरोधी है, राम विरोधी है, उसका लक्ष्य भारत को नष्ट करना है। ग्राफिक्स के जरिए फिल्म के पोस्टर की तरह तैयार इस तस्वीर के ऊपर लिखा गया है कि भारत खतरे में है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। साथ ही राहुल गांधी की तस्वीर के ऊपर रावण लिखा गया है। जी हां, रावण लिखा गया है और पोस्टर के निचले हिस्से में जो जगह खाली है उस पर फिल्म के पोस्टर की तरह अब प्रोडक्शन बाय कांग्रेस पार्टी लिखा गया है और डायरेक्शन बाय जॉर्ज सोरस लिखा गया है। जी हां, अब आप ये सोच रहे होंगे कि जॉर्ज सोरस कौन है। दरअसल जॉर्ज सोरस एक अमेरिकी अरबपति है और बीजेपी ये आरोप लगाते हैं कि जॉर्ज उनके खिलाफ एजेंडा चलाती है। जी हां, यही है जॉर्ज सोरस, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बीजेपी के इस पोस्ट पर पलटवार करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल पर राहुल गांधी को रावण के रूप में दिखाने वाले घटिया ग्राफिक के पीछे असली वजह क्या है। इसका स्पष्ट रूप से एक ही मकसद है कि कांग्रेस सांसद और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाना और भड़काना है, जिनके पिता और दादी की हत्या उन ताकतों ने की थी जो भारत को तोड़ना चाहते थे। वहीं इस तस्वीर को आप गौर से देखें, जो कि 1945 में एक मैगजीन में छपी थी, जिससे कहीं ना कहीं यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि गांधी और कांग्रेस के विचारधाराओं पर हमेशा बीजेपी वार करती हुई आ रही है। वहीं जयराम रमेश ने कहा कि यह कार्टून 1945 में अग्रणी मैगजीन में छपी थी, जिसके संपादक नाथूराम गोडसे थे। तीर चलाने वालों में से एक सावरकर है और गांधी और कांग्रेस हमेशा से इनके निशाने पर रहे हैं, लेकिन ना तब डरे थे, ना आज डरे हैं और ना ही आगे डरेंगे, ऐसा जयराम रमेश ने बीजेपी को निशाना साधते हुए कहा है। वहीं आइए कुछ पोस्टरों पर नजर डालते हैं जो कि इस वार का एक हिस्सा है। कभी बीजेपी की तरफ से एक पोस्टर आता है, कभी कांग्रेस की तरफ से एक पोस्टर आता है। तो चलते हैं कुछ पोस्टर पे हम नजर डालते हैं। जहां एक तरफ राहुल गांधी की तुलना रावण से की गई तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के डोर अडानी के हाथों में है, यह दर्शाया गया। एक तरफ कांग्रेस ने कहा कि अडानी के हाथों में प्रधानमंत्री का डोर है, तो दूसरी तरफ भाजपा ने राहुल गांधी को रावण के रूप में दिखाया। बीजेपी ने आगे ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस पार्टी एक एंटी नेशनल कनेक्शन पार्टी है। जी हां, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो वहीं कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को सबसे बड़े झूठे के रूप में दर्शाया, यह भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। फिर कांग्रेस ने एक और पोस्टर जारी किया जिसमें यह दावा किया गया कि प्रधानमंत्री कास्ट सेंसस कराने से डरते हैं। जी हां, कास्ट सेंसस कराने से डरते हैं, जैसा कि अभी मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने यह वादा कर दिया है कि अगर उनकी सरकार बनती है सेंट्रल में तो वो कास्ट सेंसस जरूर करवाएंगे। पर पलटवार कर बीजेपी ने कहा कि वो बांटना चाहते हैं, यानी कांग्रेस पार्टी बांटना चाहते हैं, इसलिए शांत रहें और विकास को चुनें। लेकिन मैं प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार से यह सवाल करना चाहता हूं कि विकास को मैं 2014 से ढूंढ रहा हूं, लेकिन पूरे देश में मुझे विकास कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। आइए उन दो पोस्टरों पर चर्चा करते हैं जो इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चे में है। एक पोस्टर जिस पर राहुल गांधी की तस्वीर पर रावण
लिखा गया है और दूसरा पोस्टर जिसे गुरदीप सिंह सप्पल ने रीट्वीट किया यानी रीपोस्ट किया है। गुरदीप सिंह सप्पल ने बीजेपी के पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए कहा कि एक बार आपके पूर्वजों ने ऐसा ही एक कार्टून छापा था। अन्य लोगों के अलावा इसमें महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू को रावण के रूप में दर्शाया गया था, जैसा कि मैंने पहले भी कहा और जयराम रमेश ने भी इस पर चर्चा की थी। अब जो है गुरदीप सिंह सप्पल ने भी इस पर चर्चा की है और यह भी कहा है कि जबकि विनायक, दामोदर सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को राम और लक्ष्मण के रूप में दिखाया गया है। जयराम रमेश ने तो सिर्फ एक पोस्टर जारी किया और उस पोस्टर में जिसकी तस्वीर थी उस पर चर्चा किया, पर गुरदीप सिंह सप्पल ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि दशकों बाद आप उनमें से अधिकतर के सामने झुकते हैं, सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करने और सम्मान करने के लिए मजबूर हो गए हैं। जिन्हें आपके पूर्वजों ने रावण के रूप में पेंट किया था, आज आप उनके विरासत को अपनी विरासत के रूप में अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। सप्पल ने कहा कि बस कुछ समय रुकिए, जी हाँ कुछ दिन और रुकिए, फिर वही होगा जो राहुल गांधी चाहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जो आपको एक बार फिर से झुकने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि भारत में हमेशा सत्य में विजय थे। रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।